आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे एसईओ के फैक्टर्स हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होते, जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है और वो खुद टाइम के साथ साथ आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। तो एसईओ के ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। आज की वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको फैक्टर्स पता लग सकें। तो और अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। जैसे कि आपको पता है कि मैं एसईओ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता हूं और आपको एसईओ के बारे में ही बताता हूं और मोस्ट ऑफ द वीडियोस मेरी एसईओ से रिलेटेड ही हैं। और फिर मेरे से क्वेश्चन होता रहता है ऐसे फैक्टर्स का जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होते, जिसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय इंतज़ार करने के। फैक्टर क्या होते हैं, आज इसी वीडियो में आपको उन फैक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ। आपको पता होना चाहिए कि एसईओ के 200 प्लस फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपको कंट्रोल हासिल करना होता है। उसमें से अगर मेजॉरिटी के ऊपर या 50% के ऊपर भी आप कंट्रोल हासिल कर लेते हैं तो फिर आपकी वेबसाइट रैंक हो जाती है, विजिटर लेने लग जाती है और जो भी आपका गोल होता है मोनेटाइजेशन का, उससे आप इनकम करना शुरू हो जाते हैं। तो जब 200 प्लस फैक्टर्स होते हैं, इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि मेजर भी होते हैं, उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते और उसको पूरे होने में टाइम चाहिए होता है, तो उसमें कौन सा फैक्टर ज़्यादा ज़रूरी है? नंबर 1 फैक्टर आता है ट्रस्ट का। गूगल नई वेबसाइट को ज़्यादा वेटेज नहीं देता, जल्दी ऊपर तक नहीं लेके जाता। ये उसने पिछले कुछ सालों में किया है और उसके बाद ही इवेंट ब्लॉगिंग का दौरा ख़त्म होने के करीब जा रहा है, क्योंकि ट्रस्ट चाहिए होता है आपको विजिटर गेन करने के लिए और ट्रस्ट लेने में टाइम लगता है। टाइम ही आपको देना होता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ से लेकर 1 ईयर के दरमियान हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो साइट्स अच्छा परफॉर्म करती हैं वो 1 साल के बाद ही करती हैं या 6 महीने के बाद करती हैं, अगर उसके ऊपर कंपटीशन कम होता है। और इस बात को आप याद रख लें कि गूगल नई डोमेन्स को पसंद नहीं करता है सिर्फ इसी की वजह से कि क्या उनकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है, जो चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑथेंटिक हैं या नहीं है। और उसके बाद वाइल जैसी अपडेट आई, ईट जैसी अपडेट आई, उसकी वजह यही थी कि नई वेबसाइट्स इनके थ्रू पास ऑन करेंगी तो मैं रैंक करूंगा। तो वो ज़्यादातर 99% ऑफ द केसेस में न्यू डोमेन पर ही अप्लाई होता है। और फिर जो नए ब्लॉगर्स होते हैं वो फोर्स करते हैं बैकलिंक्स को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, कि हमने जैसे वीडियोस में मैंने बताता रहता हूं कि आपको ऑफ पेज करनी होगी, बैकलिंक्स लेने होंगे, तभी आपकी रैंकिंग पॉसिबल होगी। तो वो जब इतना रैंडम प्रोसेस के थ्रू बूस्ट करने की कोशिश करते हैं लिंकिंग को, और फिर जैसे मैंने आपको बता दिया कि वेबसाइट को ग्रो होने के लिए ट्रस्ट चाहिए, टाइम चाहिए, तो जब दोनों चीज़ें चाहिए तो फिर आप कोई भी काम जल्दी करके उसे अगर आर्टिफिशियली बूस्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिर साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है उसके। तो इसलिए आपको टाइम चाहिए, उसके अगेंस्ट आपको जो भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस मैंने अपनी वीडियोस में बता रखी है उसको आपने फॉलो करते रहना है और स्मूथली और बहुत स्लो पेस में जाना है, क्योंकि एसईओ एक स्लो प्रोसेस है और इसी स्लो प्रोसेस के थ्रू जब आप गुजरते हैं तो फिर ही आपको अच्छे रिजल्ट रिसीव होते हैं। तो इसलिए जो ये फैक्टर आपको बताए हैं, नंबर 1 जिसमें आता है ट्रस्ट, नंबर 2 कि आपको टाइम चाहिए उस सारी चीज़ों में रैंक करने के लिए, तीसरा फैक्टर ये कि आपने फोर्स नहीं करना एक्सटर्नल लिंकिंग को, ऑफ पेज एसईओ को, तभी आपकी चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। तो अगर ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो फिर कमेंट में आई विल ट्राई इट लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा इस तमाम प्रोसेस से रिलेटेड किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है या मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और अपने दोस्तों को टैग ज़रूर करें जो कि सेम फील्ड से रिलेटेड हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।